नमस्कार। दुनिया में आज कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई उनको हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस्लामिक नाटो निकल के आया है और ये नेटो का यूरोप वाला काउंटर पार्ट ही समझा जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने सिटीजनशिप को लेके काफी सारे चेंजेस कर दिए हैं और यूक्रेन ने एक बार फिर से रशिया पर बड़ा हमला किया है और थाईलैंड में एक टीम ने 7 लोगों की हत्या कर दी और इसके साथ साथ कई लोगों को घायल भी कर दिया शूटिंग में। अब हम लोग इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखें, सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान, इनकी जो पार्टनरशिप है वो हिस्टोरिकल है। काफ़ी लंबे टाइम से, पिछले कई सालों से इनकी पार्टनरशिप बड़ी अच्छी रही है। इसीलिए इन सारे कंट्रीज़ ने आपस में मिलके एक नया नेटो साइन कर लिया है। ये कंट्रीज़ अब एक पैक्ट की तरह काम करेंगे। इसका मतलब देखें, नेटो का एक मोटिव है, अटैक ऑन वन अलाई ऑफ नेटो इज़ कंसिडर्ड अटैक ऑन होल ऑफ कंट्रीज़। इसका मतलब है, अगर नेटो के किसी एक कंट्री पर अटैक किया जाए तो वो पूरे नेटो पर, सारे कंट्रीज पर अटैक समझा जाएगा। इसी की लाइंस पर इस्लामिक नेटो बन गया है और ये 3 कंट्रीज का इनिशिएटिव है। सबसे पहला इसमें सऊदी अरेबिया, देन पाकिस्तान, देन टर्की है। देखें, इनके बीच में अगर हिस्टोरिकल रिलेशन की बात करूं तो पाकिस्तान ने सऊदी के जो फोर्सेज हैं उनको ऑलरेडी काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है और टर्की और पाकिस्तान के बीच में भी ट्रेनिंग और जो वॉरशिप होती है उनको लेके काफ़ी एक्सचेंज होते रहे। और टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में 2023 में एक डिफेंस एक्सपोर्ट की डील साइन हुई थी जिसमें ड्रोन का परचेज और सेल इंक्लूडेड था। इसका मतलब इनकी जो पार्टनरशिप है डिफेंस की, ये पिछले काफ़ी लंबे टाइम की है और अल्टीमेटली इसका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया है वो है अ, इस्लामिक नेटो। तो यहाँ समझने वाली बात होगी कि यूरोप में जिस तरीके की चीजें चल रही थी, यूक्रेन अभी भी ट्राई कर रहा है यूरोप के नेटो का पार्ट बनने की। अब देखने वाली बात होगी कि टाइम के साथ में इस नेटो का कौन कौन से कंट्रीज पार्ट बनना चाहेंगे। अभी तो इन कंट्रीज ने इनिशिएटिव लिया है, तो ये तो आने वाला टाइम ही बता पाएगा। अब एक दूसरी सबसे बड़ी जो चीज निकल के आई है, ट्रंप ने सिटीजनशिप को लेके बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। इसका मतलब अभी तक ऐसा होता था, जैसे मान लो इंडिया की कोई लेडी अमेरिका की टेरिटरी में जाएगी, हॉस्पिटलाइज होगी और अगर वहीं पर उसकी डिलीवरी हो, बच्चा वहीं हो, तो हो सकता है वो यूएस का सिटीजन बने। लेकिन ट्रंप ने इसको लेके जो रूल्स थे उनको अब चेंज कर दिया है। अब जो फिलहाल रूल बनाए गए हैं उसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी जो अगर वहां जाए तो उनके बच्चे अगर यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी में प्रोड्यूस हों, पैदा हों, तो वो उनके सिटीजन नहीं बन सकते। अभी थोड़े टाइम पहले एक लॉ सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। ट्रंप ने एक और लॉ बनाया था थोड़े टाइम पहले, लेकिन वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया था, ये बोलते हुए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसका एक स्पेसिफिक आर्टिकल का वायलेशन है। लेकिन ट्रंप ने अब एक दूसरा वे निकाला है और नया अमेंडमेंट लेके आए हैं। अब इसमें पहले एक्सेप्शन, मतलब पहले कौन कौन से ऐसे थे जिनके बच्चे यूएस के सिटीजन नहीं बन सकते, बाहर के माने जाते हैं, जैसे फॉरेन डिप्लोमेट्स हो गए, फॉरेन के जो आर्म फोर्सेज हैं अगर वहां बच्चे पैदा हो रहे हों, और फॉरेन की जहाजें अगर यूएस की टेरिटोरियल वाटर में उनके बच्चे अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो उनके सिटीजन नहीं माने जाएंगे, और इंडिजिनस अमेरिकन के कुछ हिस्टोरिकल होने के अपने मामले। अब नई कैटेगरी कौन सी बनाई है ट्रंप ने? ट्रंप ने ऐसे बोला कि जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बच्चे अगर यूनाइटेड स्टेट्स में हो तो उनको सिटीजन नहीं माना जाएगा बाई बर्थ। यहां बात हो रही है सिर्फ बाई बर्थ की। इसका मतलब अगर कोई बच्चा यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी में पैदा हो बाई बर्थ, और दूसरा विदेशी सरकारों की लॉबिंग, जैसे मान लो कोई फॉरेन कंट्री है वो वहां पर लॉबिंग कर रहा है और उनका बच्चा अगर यूएस में हो तो वो उसका सिटीजन नहीं माना जाएगा। और विदेशी सरकार के अधिक जैसे राजदूतों को छोड़ के भी, अभी ये ज्यादा क्लियर नहीं है, डिप्लोमेट्स को छोड़ के भी इसको और एक्सपेंड किया गया है। अब इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड है अभी पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब अब स्ट्रिंजेंट पॉलिसी लाई गई है। लोग वहां के ऐसा कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज तो जरूर किया जाएगा। अब आने वाले टाइम में ये डिसाइड होगा कि क्या ये लॉ एक तरीके से इनेक्ट हो पाता है यूनाइटेड स्टेट्स में या नहीं। इसके अगली न्यूज ये है, जो वॉर 2022 से चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, यूक्रेन ने रशिया पर हमले अब तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने रशिया की सबसे बड़ी रिटेल स्टोर की चेन को इस बार निशाना बनाया है और इसके रशिया में लगभग 98,000 पिकअप पॉइंट है। मतलब ये रिटेल सेक्टर की बहुत बड़ी लाइन समझी जाती है, किसकी? रशिया की। तो इसका मतलब ये है कि
अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। रशिया का जो रिटेल मार्केट है, कंज्यूमर इन पे डिपेंडेंट है, उन पर इसका काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट होने वाला है। और रशिया ने इसका रिस्पॉन्स क्या दिया? रशिया इन पे अटैक कंटिन्यू करता ही रहता है। अब देखें, यूनाइटेड स्टेट्स इनके बीच में मीडिएशन करने की ट्राई तो कर रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच में। अब आने वाले टाइम में ये देखने वाली बात है कि ये वॉर कब तक एंड हो पाएगा। और ये ऐसे कई सारे स्टोर्स को यूक्रेन बार-बार निशाना बना रहा है। इसका मतलब जो डे टू डे गुड्स हैं, उनको यूक्रेन अब निशाना बना रहा है। अब रशिया का रिएक्शन इस पे क्या रहता है, वो अटैक कंटिन्यू करता ही है। ये तो देखने वाली बात होगी। इसका रिस्पॉन्स और भी मुझे लगता है खतरनाक होगा। अब ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जो चाइल्ड की मेंटल हेल्थ को लेके। देखें, ये यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत बार देखा जाता है कि कोई टीन गन लेके गया और स्कूल में उसने शूटिंग करके कई सारे बच्चों को मार दिया। लेकिन यहाँ पर इस बार हुआ है थाईलैंड में। थाईलैंड में एक बच्चे ने पहले अपने ग्रैंड पेरेंट्स को गोली मारी और उसके बाद में स्कूल में जाके 5 लोगों को गोली मारी। टोटल 7 लोगों को उन्होंने मर्डर कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब देखें, और 23 लोगों को इसने घायल भी करा है। और वहाँ के पीएम ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि ही सफर्ड स्ट्रेस रिलेटेड टू स्कूल। उसको स्कूल रिलेटेड स्ट्रेस था, इसीलिए उसने ये गोलीबारी कर दी और 7 लोगों की जान ले ली। यूनाइटेड स्टेट्स में ये बहुत कॉमन है, लेकिन अब पूरे वर्ल्ड में इस तरीके के इंसिडेंट्स को देखा जाना अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करता है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ जो ठीक नहीं है, उसको कौन-कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं उसके रिगार्ड में। अब वहाँ की पुलिस ऐसा बोल रही है कि थाईलैंड में जो बच्चे हैं वो स्कूल रिलेटेड स्ट्रेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों की जो साइकोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा और इनको अगर ओवरबर्डन किया जाएगा वर्क से, या फिर इनकी इवटीजिंग की जाएगी, इनसे छेड़छाड़ की जाएगी, या फिर इनको इनको मॉक किया जाएगा। जैसे यहाँ अगर इंडिया की मैं बात करूँ, तो जयपुर में एक इंसिडेंट आया था अनायरा का, जो उस केस में नीरजा मोदी स्कूल, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल है जयपुर की, वहां पे पढ़ती थी। अब उसको इतना बुली किया गया कि उसने खुद ने ही सुसाइड कर लिया। तो ये मेंटल स्ट्रेस कहीं ना कहीं स्कूल या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिनसे इंड्यूस्ड हो, तब जाके बच्चा कभी ये ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेता है, और यही इस केस में देखा गया है। अब थाईलैंड की पीएम ने तो ऐसा क्लियर किया है कि स्ट्रेस स्कूल का है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड को बैठ के डिस्कस भी करना पड़ेगा। यूनिसेफ को भी इसमें आगे आना चाहिए और एनजीओज को इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन लेके बच्चों को किस तरीके से उनकी काउंसलिंग अच्छी की जा सके। अगर किसी बच्चे को ज़्यादा स्ट्रेस है, सो हाउ टू काउंसल दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट सो दैट हिज और हर स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस्ड। तो ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ लॉ इंटरनेशनली बनाए गए हैं, अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं है। कंट्री स्पेसिफिक लॉज हैं बच्चों को लेके, लेकिन शूटिंग और मास किलिंग को लेके अभी भी कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं बना हुआ है। तो ये थी आज की इंटरनेशनल न्यूज। इस्लामिक नेटो निकल के आया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने काफी चेंजेस कर दिए हैं बर्थ राइट को लेके। ऐसे ही हम लोग, ये सीरीज है, इसमें डेली की इंटरनेशनल न्यूज और हैपनिंग्स को देखते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस एनालिसिस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।